एम डॉक्टर वंशिका सक्सेना, नेचुरोपैथिक फिजिशियन। सो गाइज, आज मैं अपने और मम्मी के लिए ये होममेड अनियन ऑयल बनाने जा रही थी। तो सोचा मैंने कि इसकी जो रेसिपी है वो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दी जाए, क्योंकि जो इस टाइम हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वही सेम टू सेम प्रॉब्लम्स 90 to 80% लोग फेस कर रहे हैं। और ये बात मैं अपने खुद के मन से नहीं बोल रही, मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, लोग आते हैं, कमेंट्स आते हैं, मेल्स आती हैं, और मैं जिनसे भी खुद से पूछती हूँ वो लोग बस यही बोलते हैं कि हाँ, हमारे भी बहुत ज़्यादा इस टाइम हेयर फॉल हो रहा है, हमारे जो बाल हैं वो थिन होते जा रहे हैं, शाइन नहीं बची है, रूखे होते जा रहे हैं, एकदम पूंछ जैसे बाल हो गए, एकदम पतले बाल हो गए हैं, और री हेयर ग्रोथ भी नहीं हो रही। और एक बार जो बाल झड़ जाते हैं, इक्का दुक्का वो थोड़े आ भी जाते हैं ना, तो इतने ज़्यादा पतले होते हैं कि उनके आने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता, और जगह जगह ना पैचेस बनते जा रहे हैं गंजेपन के। और जैसा कि इस टाइम विंटर्स चल रही हैं, तो जो हमारे डैंड्रफ है ना वो भी बहुत ज़्यादा भर भर के हो रहा है। और मेरे पास ऐसे कुछ क्लाइंट्स आ रहे हैं, मतलब पेशेंट्स आ रहे हैं, जो बोलते हैं कि उनकी स्कैल्प में छोटे छोटे दाने हो रहे हैं। वो एक्चुअली ठंड की वजह से ही हो रहे हैं, क्योंकि ठंड में क्या होता है, हम गर्म पानी से अपने बाल धोते हैं और उसकी वजह से थोड़ी सी खुश्की हो जाती है, मतलब कि ड्राइनेस हो जाती है, और ड्राइनेस की वजह से ही वो जो छोटे छोटे दाने होते हैं ना वो हो जाते हैं। और मोस्टली वो गर्दन के जो गर्दन से ऊपर की तरफ जो चढ़ता है ना, ये जो पोर्शन होता है ना, इसमें होते हैं वो दाने। तो ये जो ऑयल है ये इन सभी प्रॉब्लम्स के साथ साथ, कोई आपके स्कैल्प में एलर्जी हो, आपकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्यों ना हो, बालों से जुड़ी, आपके स्कैल्प से जुड़ी, ये तेल सभी प्रॉब्लम्स का समाधान है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि इस ऑयल को बनाना कैसे है और यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर फ्रेश एलोवेरा ले रही हूँ और इसको मैंने कुछ इस तरह से एक बोल में खड़ा करके रख दिया है, जिससे कि ये जो येलो येलो लिक्विड है इसको मतलब हमने पूरा निकाल देना है और फिर हमने इसको वॉश कर लेना है अच्छे से। नेक्स्ट मैं यहाँ पर 7 से 8 प्याज ले रही हूँ। प्याज एकदम फ्रेश वाली लेनी है, जो एकदम टाइट टाइट होती है। यहाँ पर मैंने 8 ली हैं क्योंकि छोटी छोटी हैं। अगर आपके पास प्याज बड़ी हैं तो आप 3 या 4 ले सकते हो, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर ये वाली प्याज भी दिखा रही हूँ जो थोड़ी सॉफ्ट पड़ चुकी है, क्योंकि ये थोड़ी पुरानी प्याज है तो ये थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, इसलिए हमने ये वाली नहीं लेनी है, हमें एकदम फ्रेश वाली लेनी है जो कुछ इस तरह से एकदम टाइट टाइट हो, बिल्कुल भी पिचके ना। और इन प्याज को हमने रफली कट कर लेना है, किसी भी शेप में आप कट कर सकते हो, छोटा बड़ा या जैसा भी आपका मन चाहे। प्याज के बाद मैं यहाँ पर 4 चम्मच कलौंजी ले रही हूँ। ये जो कलौंजी होती है इसे ब्लैक क्यूमिन भी बोला जाता है। यहाँ पर मैंने अपना सारा सामान ऐसे सजा के रख लिया है, जिससे कि मैं आपको आसानी से बता सकूं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्याज ले ली है, एलोवेरा को जो उसका पल्प है वो निकाल लिया है। नेक्स्ट मैंने आपको अभी जैसे कि कलौंजी दिखाई, कलौंजी ले ली है। एक बोल हमने सरसों का तेल ले लिया है। यहाँ पर मैंने 6 चम्मच मेथी ले ली है, जिसे रात में भिगो के रख दिया था। देखिए कितने अच्छे से भीग चुकी है। और यहाँ पर मैंने कैस्टर ऑयल लिया है और साथ ही में कोकोनट ऑयल लिया है। ये 500 ml की एक बॉटल है, एक तो फुल है और एक में सिर्फ 200 ml बचा है। तो टोटल हम यहाँ पर 700 ml कोकोनट ऑयल यूज कर रहे हैं। और कैस्टर ऑयल हमने ज्यादा यूज नहीं करना है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा रूखे हैं, फ्रिजी हैं, तो आप 2 चम्मच करिएगा, अदरवाइज मैं यहाँ पर सिर्फ 1 चम्मच इसका यूज कर रही हूँ। इसके बाद हमने जो प्याज काटी थी इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, और साथ ही में हम यहाँ पर सिर्फ 1 ढक्कन ले रहे हैं कैस्टर ऑयल। जैसा कि मैंने आपको बोला, 1 चम्मच मतलब कि 1 ढक्कन हो जाता है। और साथ ही में मैं यहाँ पर एलोवेरा जेल भी डाल दे रही हूँ। और अब हम इन सभी चीजों को पीस लेंगे। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमने सफेद प्याज की जगह पिंक प्याज ही लेनी है, सफेद प्याज बिल्कुल भी नहीं लेनी। अब मैं 4 से 5 आंवले ले रही हूँ। इसमें थोड़े से स्पॉट्स आ गए हैं क्योंकि ये थोड़े दिन के रखे हुए हो गए हैं, अदरवाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसको जल्दी जल्दी से कट कर लेती हूँ। अगर आपके पास फ्रेश है तो फ्रेश आप इसको यूज कर सकते हैं। अब इस आंवले के टुकड़ों को हमने सेम मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेना है, और साथ ही में हमने मेथी के दाने भी डाल देने हैं। और अगर आप चाहो तो प्याज, मेथी, आंवला और एलोवेरा को एक साथ भी पीस सकते हो। मैंने इसलिए नहीं पीसा क्योंकि जो मेरा
मिक्सी का पॉट था, ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा था, इसलिए वो थोड़ा लोड नहीं ले पा रहा था, इसलिए मैंने इसको अलग-अलग करके पीसा। अगर आप चाहो तो एक साथ भी पीस सकते हो। एंड इसका हमने फाइन पेस्ट भी नहीं बनाना है, क्योंकि अगर ये ऑयल में अच्छे से डाइल्यूट हो गया तो फिर इसको हमने छानने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए जितना पिसा है ना बस इतना ही पीसना है, बस दरदरा दरदरा सा। तो सबसे पहले हमें तेल बनाने के लिए पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है कि हमें जो भी कढ़ाई या फिर जो भी बर्तन लेना है ना, वो मोटा होना चाहिए, जिससे कि हमारा तेल जले ना। अगर हम पतला कोई भी बर्तन लेते हैं जिसका सोल पतला होगा, तो जो हमारा तेल है वो बहुत जल्दी जल जाएगा और उसमें से बहुत गंदी स्मेल भी आएगी। तो सबसे पहले हम डाल रहे हैं, जो हमने सरसों का तेल लिया था 1 कटोरी, वो डाल दिया है और अब हम इसको सबसे पहले पका लेंगे। आप यहाँ पर सरसों के तेल की जगह कोई और तेल भी ले सकते हैं, या फिर सिंगल आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, जो भी आप मर्ज़ी चाहे ना वो ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं सरसों का तेल इसलिए ले रही हूँ, जैसा कि आपको पता ही है, हमारे जो बुज़ुर्ग हुआ करते थे वो भी सरसों का तेल लगाते थे और उनके बाल इतने गजब के होते थे ना, क्योंकि सरसों का तेल जो होता है वो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो सबसे पहले अभी हम इसको पकने देते हैं और उसके बाद हम एक एक करके अपनी चीज़ें डालना चालू करेंगे। ये जो मैं सरसों का तेल पका रही हूँ ना, वो मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैं इसको पका रही हूँ। और जैसे ही ये पक जाएगा वैसे ही हम इसकी जो फ्लेम है ना, गैस की जो फ्लेम है, उसको हम लो टू मीडियम कर देंगे। ये तेल पक चुका है, इसमें से धुआं आने लगा है। अब हम जो हमारी गैस की फ्लेम है उसको हम डिम कर देंगे। और जैसे ही ये तेल थोड़ा हल्का सा ठंडा हो जाएगा ना, मतलब कि जो धुआं उठ रहा है ना, ये हल्का सा मतलब सेटल डाउन हो जाएगा, तो अब हम एक एक करके अपनी जो बॉटल्स हैं इनको हम खाली करते हैं। तेल डालने के साथ ही हम ये जो पेस्ट हमने तैयार किया था ना, इसको डाल देंगे। थोड़ा सा आराम से डालिएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत छींटें आ सकती हैं तो आपका हाथ जल सकता है, इसलिए बहुत आराम से डालिएगा, देखकर कि आपका हाथ ना जल जाए। इसके साथ ही हम ये डाल देंगे और जो हमारी फ्लेम है वो एकदम लो कर रखी है, मैंने लो फ्लेम कर रखी है। और साथ ही में हम ये मेथी और ये क्या है दूसरा, भूल गई और आंवले का जो पेस्ट है ये भी डाल देंगे। और इसको हम कम से कम 10 से 15 मिनट तक के लिए इसको हम ऐसे ही रखेंगे, जिससे कि ये जो भी हमने सारी चीज़ें डाली हैं इनका जो भी एक्सट्रैक्ट है वो इसमें ऑयल में अच्छे से डाइल्यूट हो जाए और हमारा जो ऑयल है फिर 15 से 10 मिनट बाद बनकर तैयार हो जाएगा। और हम इसको चला देते हैं थोड़ा सा, जिससे कि थोड़ा सा खुल जाए, अच्छे से ऑयल में अच्छे से डाइल्यूट हो जाए। अभी जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसमें हमने जो भी चीज़ें डाली हैं वो अभी वाइट हैं। जो हमारी फ्लेम है वो एकदम हमने लो कर रखी है, तो लो गैस पर ही हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए ही बॉईल होने देंगे। और ध्यान रखिएगा, बीच बीच में तेल को ज़रूर चलाते रहिएगा, जिससे कि नीचे लग ना जाए। और यहाँ पर देखिए, मुझे सिर्फ अभी 5 मिनट हुए हैं और जो भी हमने चीज़ें डाली थी वो वाइट से लाइट ब्राउन होने लग गई हैं। इसका मतलब अभी हमें 10 मिनट और लगेंगे। 5 मिनट तो हो चुके हैं, मतलब कि टोटल कम से कम 15 मिनट समझ लीजिए। और ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि हमें सारी चीज़ें ब्राउन करनी है तो हम हाई फ्लेम पर इसको जल्दी जल्दी से जला लेते हैं और हमारा तेल बन के कम समय में तैयार हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आपका जो तेल है वो बन तो जाएगा, लेकिन उसका वो असर वो नहीं देगा जो देना चाहिए उसको। इसलिए हमें लो फ्लेम पर ही इसको पकाना चाहिए, जिससे कि जो भी हमने सारी चीज़ें डाली हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, उनका जो असर है ना, जो उसके गुण हैं, वो तेल में अच्छे से डाइल्यूट हो जाएं। अब देखिए, तकरीबन हमें 15 मिनट हो चुके हैं और जो हमारे ऑयल पर जो झाग बन रहे थे ना, ये भी देखो कम हो गए हैं और जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स डाले थे वो अच्छे से भुनने लग गए हैं। अब मुझे लगता है 5 से 10 मिनट और लगेगा, मतलब कि टोटल हमें 25 से 30 मिनट लगेगा लो फ्लेम पे, अगर हम मोटी कढ़ाई लेते हैं। और अगर आप पतले बेस का कोई भी बर्तन लेते हो ना, तो यार मेरे हिसाब से तो उसको पहले तो लेना मत, कोशिश करना कि कोई ऐसी मोटे सोल वाली कोई चीज़ मिल जाए, मतलब कोई भी बर्तन मिल जाए, मोटा बर्तन मिल जाए। अदरवाइज़ अगर आपको कोई भी पतला बर्तन मिलता है, अगर आपके पास कोई नहीं है ऐसी कढ़ाई, तो फिर आप बहुत ही बिल्कुल लो से लो, जितनी भी लो हो सके ना, सबसे लो फ्लेम पर आप रखिएगा और उसको पकाइएगा, क्योंकि फिर वो तेल जल सकता है। और बीच बीच में चलाते भी रहिएगा, क्योंकि तेल नीचे लगने का, मतलब जो भी इंग्रेडिएंट्स होंगे वो नीचे लगने का डर रहेगा। तो पहले तो कोशिश करिएगा कि कोई भी मोटा बर्तन ही लें। अदरवाइज़ आप वैसे लेते हैं तो आपको बहुत एक्स्ट्रा वाला केयर करनी पड़ेगी आपको तेल बनाते टाइम। तो चलिए, इसको 5 से 10 मिनट और पका लेते हैं और फिर आपको दिखाती हूँ इसकी कंडीशन। ये हमें टोटल 25 मिनट हो चुके हैं और फ्लेम को हमने कर दिया है बंद। और यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर ना कुछ अजीब से मटमैले से झाग उठ रहे हैं। ये देखो, पास से दिखाती हूँ, कुछ अलग सा ही कलर आ रहा है। अब ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसमें
आंवला डाला है। जो आंवला होता है वो हमारे बालों को काला करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है। तो ये उसी का हल्का हल्का सा कालापन है। आंवला हमारे बालों को काला भी बनाएगा, मजबूत भी बनाएगा, शाइनी भी बनाएगा। प्याज से हमारे जो हेयर फॉल है वो रुक जाएगा, और जो भी हमारी री हेयर ग्रोथ है, जो जिन लोगों के बाल दोबारा नहीं निकल रहे हैं वो भी निकलने लगेंगे। तो ये हमारा जो तेल है वो अच्छे से पक चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो सभी चीज़ों ने अपना जो कलर है वो चेंज कर दिया है। अभी हमारा तेल एकदम बन के तैयार है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करने के बाद हम इसको छान कर किसी भी बॉटल में भर लेंगे। ये जो हमारी बॉटल्स खाली हुई हैं हम इनमें भी भर सकते हैं, लेकिन इनका जो मुँह है ये छोटा है तो हम इसमें भरना अवॉइड करेंगे, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है और इसमें हमने डाला है गोले का तेल। क्योंकि जो गोले का तेल होता है ना वो ठंड के मौसम में जम जाता है घी की तरह, इसलिए हम इसको बड़े मुँह वाले किसी कंटेनर में भर देंगे, जिससे कि हम इसको जब भी यूज़ करने के लिए निकालें तो आराम से हम स्पून डाल के अच्छे से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर हम इन्हीं बॉटल्स में भर देते हैं तो इनका मुंह छोटा है, निकालने में प्रॉब्लम होगी। हर बार इसको हमने गर्म करना पड़ेगा, मतलब गर्म पानी में डालना पड़ेगा, फिर हम इसको निकाल पाएंगे। इसलिए हम क्यों ना डायरेक्ट ही बड़े मुंह वाले किसी भी कंटेनर में डालें। लेकिन हाँ, अगर समर्स चल रहे हैं तो हम इन वाले खाली बॉटल्स में भी, जो भी ऑयल्स की खाली बॉटल्स हुई हैं उनमें भी हम इसको छान कर रख सकते हैं। आप यहाँ पर छानने के लिए ऐसे छलनी का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई एकदम थिन कपड़ा हो ना, जो पतला वाला कपड़ा होता है जिससे घी वगैरह छानते हैं, उससे भी आप छान सकते हो। जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो, जिस भी चीज़ के साथ आप उसके साथ इसको छान सकते हो। ये देखिए, ये हमारा एटलीस्ट 1 लीटर तो ये है ही कंटेनर, 1 लीटर का कंटेनर है। तो ये हमारा 1 लीटर हेयर ऑयल बन के तैयार हो चुका है। और ये जो पेस्ट बचा है ना, ये भी मैं इसका भी यूज़ आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो पेस्ट है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे हेयर्स के लिए, क्योंकि इसमें सभी चीज़ें मौजूद हैं जो भी हमारे बालों को मजबूत बनाती हैं, हमारी री हेयर ग्रोथ को अच्छा करती हैं। सभी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। तो इस चीज़ का जो हम यूज़ है ऐसे कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपने इसको मिक्सी के पॉट में डाल के एकदम क्रीमी टेक्सचर का बनाना है, अच्छे से इसको पीस लेना है, और फिर इसको आप दही में मिलाकर 2 से 3 बार अपने बालों में एज अ हेयर मास्क अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, ये हमारा जो ऑयल है, ये देखिए ज़्यादा स्टिकी नहीं है, बहुत अच्छा बना है ये ऑयल। और इसका कुछ कुछ टेक्सचर आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे ये देसी घी है। और ये हमारा ऑयल एकदम काला नहीं हुआ है, इसका कलर देख के ही आप देख सकते हो कि एकदम सही है और अच्छे से पक भी चुका है, लेकिन जला नहीं है। इसको हमने जब भी यूज़ करना है हम इसको कटोरी में निकालेंगे और थोड़ा सा तवे पे रखकर गर्म करेंगे और अपने बालों पे अप्लाई कर लेंगे। So that's all in this video today. I hope you like this video. Please do like, share and subscribe for more such informative videos. Till then, bye bye and take care.